मुश्किल तो कुछ नहीं होता एक्चुअली, जिंदगी में कोई मुश्किल तो नहीं होती है, बट सोच का फर्क होता है। दोनों मुल्कों में सोच का फर्क है और उस सोच के फर्क को हमें समझना है। तो सोच का फर्क है तो वैसे कोई मुश्किल तो नहीं है, पर इंडियंस की अपनी स्ट्रेंथ है और यूएस की हो या यूरोप की हो या ऑस्ट्रेलिया की हो, सबकी अपनी अपनी सोच है। तो सोच मुझे लगता है कि सिर्फ सोच का फर्क है और आप कैसे एडजस्ट करते हैं उस माहौल में, और बिजनेस कैसे करते हैं और रहते कैसे हैं उस माहौल में। तो थोड़ी सी अडेप्टेबिलिटी तो मेरे में शुरुआत से थी, बचपन से ही थी, और बाकी तो आप देख रहे हैं कि क्या कर रही हूँ मैं। मुझे कोई सी ऊंचाइयां में खुशी नहीं मिली है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अचीव करना है। अभी मेरे पेरेंट्स टेक्नोलॉजी में, मैं इन्वेंटर तो रही हूँ, तो मेरे जो पेरेंट्स थे चाहते थे कि एज अ डायरेक्टर भी मैं अपना इंडिया को प्राउड कराऊँ और हॉलीवुड को भी प्राउड कराऊँ कि एज अ डायरेक्टर, एंड अपना एक स्टूडियो भी लेकर आऊँ। तो अभी जो मेरी जो पेरेंट्स की जो विश है, जो तमन्ना है उनकी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मेहनत लगन से पूरा करूँ। तो मुझे लगता है कि अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। तो टेक्नोलॉजी में तो किया है, पर माइकल डेल की तरह टेक्नोलॉजी में और करना चाहूँगी और बेहतरीन करना चाहूँगी नैशटैक में। और जो अभी फिल्म मेकिंग है, एक सिनेमा के थ्रू डिफरेंट वर्क के, सोच के, परिवर्तन के एक रिजल्ट ओरिएंटेड सिनेमा लेके मैं करना चाहती हूँ। तो वहाँ मैं देखती हूँ कि हॉलीवुड में भी मैं कुछ नामी डायरेक्टर में से हूँ, और मैं घर से जब निकलती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि आज कुछ मेरा एंड ऑफ द डे क्या रिजल्ट है। तो मैं इसी सोच के साथ जाती हूँ, और हर एक दिन लर्निंग डे होता है, हर एक दिन आपको नई सोच, नया एक्सपीरियंस देखती है। तो जर्नी, जैसे आप कहते हैं कि जर्नी जो है एक इमोशनल जर्नी होती है, हर एक की एक इमोशनल जर्नी होती है, और इमोशनल जर्नी तब होती है जब आप काफ़ी हर्डल्स पार कर पाते हो, तो आप तभी इमोशनली स्ट्रांग बनते हो। और इसीलिए जो सफ़र है हम वैसे ही कवर करते हैं, किसी भी फील्ड में आप लीजिए, चाहे वो बिजनेस हो या चाहे वो फिल्म मेकिंग हो, चाहे वो एज अ स्टूडेंट हो और एज अ बेटी भी हो, चाहे वो एज अ सन हो, तो एज अ टीनेजर भी हो, तो हर्डल्स तो हर एक जगह रहते हैं। टेक्नोलॉजी की अगर बात करूँ मैं, तो एक तरफ डायरेक्टर, एक तरफ प्रोड्यूसर, काफ़ी जिम्मेदारियां आप अपने शोल्डर पे लेके आगे बढ़ी, तो एक साथ कैसे मैनेज किया आपने इन सब चीज़ों को? एक्चुअली मैं आर्ट डायरेक्टर तो थी 2005 से, पर सबसे बड़ी बात है कि कोई फ़र्क नहीं है। सिनेमा में हल्का सा फ़र्क ये है कि एक आप सिनेमा को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दर्शक के तरफ कि आप कुछ दिखाएं, कुछ मीनिंगफुल सिनेमा दिखाएं, एंटरटेनमेंट वैल्यू तो होनी चाहिए, पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिनेमा बनाए वो बेटर होता है। एक मनी मेकिंग नहीं होनी चाहिए, अप्रोच नहीं होनी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज होनी चाहिए सोसाइटी की तरफ, और तभी जाके आप अच्छे सिनेमा दिखा सकते हैं, और उसी से आपके जो ऑडियंसेस हैं कनेक्ट होंगे। तो एक खुद फिल्म मेकिंग जो होती है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इसमें मैं टर्नओवर या 100 करोड़ या 200 करोड़ या 300 करोड़ या 1000 करोड़ का क्लब के उस तरीके से नहीं सोचती हूँ। मुझे लगता है कि ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आपकी व्यूअरशिप अच्छी हो, आप अपने ऑडियंसेस को अच्छे समझें और उनके साथ इमोशनली कनेक्ट करें, तो वही आपकी जीत हो जाती है, और वही आपकी अवार्ड या रिवॉर्ड वही हो जाती है।
मैम कितना अरसा देखती हैं आप बॉलीवुड और हॉलीवुड के बीच में, क्योंकि आज की तारीख में बॉलीवुड की फिल्में भी 700, 600, 500 करोड़ को क्रॉस कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो कमी नजर आती है टेक्नोलॉजी में या फिर उसके बाद फिल्म मेकिंग में। एक्चुअली क्या होता है कि जो बॉलीवुड और जो साउथ की मूवीज़ में भी काफ़ी फ़र्क है, जैसे तमिल मूवीज़ में बहुत फ़र्क है, सोच का फ़र्क है। और जो मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो बॉलीवुड फिल्म मेकर्स हैं वो एक्सपेरिमेंट इतना करते नहीं हैं, क्योंकि एक तो मूवीज़ कम बनाते हैं, ऊपर से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं तकनीक के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जो एक टेक्निक होती है फिल्म को दर्शाने का, क्योंकि आप एक चीज़ इमोशन को डिफरेंट नए तरीके से दिखा सकते हैं। तो एक नयापन जो है वो मुझे लगता है कमर्शियल सिनेमा में मुझे नहीं दिखा एक्चुअली, क्योंकि बहुत ही कम डायरेक्टर ने देखा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हॉलीडे में अक्षय कुमार होते हुए भी स्टोरी अलग थी, तो बहुत ही अच्छी मूवी थी, स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट, एंटरटेनिंग भी थी और बहुत ही अच्छी थी। तो AR मुरुगदास ने जो डायरेक्शन दी थी और तकनीक का भी दिखाया था, बहुत ही अच्छा था। तो आई अप्रिशिएट कि उनकी डायरेक्शन ना, आई अप्रिशिएट। और एक सोच में ओरिजिनलिटी थी, हॉलीडे में एक जब भी ये लोग आते हैं फिर भी एक सोच था, एक ओरिजिनलिटी थी और एक ट्रीटमेंट अच्छा था। तो वहीं डायरेक्टर की स्ट्रेंथ दिखती है। कुछ डायरेक्टर की स्ट्रेंथ ऐसे दिखती है कि वही चीज़ें आप पुरानी मूवी दिखा रहे हैं इन अ डिफरेंट वे, तो क्या होता है कि ऑडियंस भी बोर हो जाता है कि अरे सेम चीज़ आ गई, कॉमेडी भी आ रही, चलो ये चीज़ फिर से रिपीट हो रही है। तो मुझे लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक्सेप्ट करके मूवी बनाएं ताकि ऑडियंस आए देखने के लिए, क्योंकि जो लोग आपसे जुड़े हैं वो करियर के लिए जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, करियर होता है। तो मुझे कोई फर्क नज़र नहीं आया। जो 8000 हमारे स्टाफ हैं उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी होती है और फिल्म मेकिंग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी होती है। तो मुझे लगता है कि मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, बट मुझे लगता है कि सिनेमा जो होती है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी समाज को दर्शाता है, हमारी सोच को दर्शाता है और हम परिवर्तन ला सकते हैं सिनेमा के थ्रू, काफ़ी जगह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि मैं ये चेंज लाना चाहूँगी, बट मैं इंडिया को नहीं देख रही, मैं हॉलीवुड मूवीज़ में देख रही हूँ और फिर ऑटोमेटिकली इंडिया में भी आएगा। मैम अभी इस वक्त जो प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं वो बड़े संगीन मुद्दे आपने उठा रखे हैं, तो किस तरह से आपने उनकी तैयारियां की हैं पूरी और किस तरह से आप लाइमलाइट में लेके आने वाली हैं प्रोजेक्ट को? देखिए क्या होता है कि कुछ चीज़ें करने के लिए आपको रिसर्च, सोच और अपने तरीके बदलने पड़ते हैं। और 3 साल 4 साल पहले मैं लाइसेंस्ड हॉलीवुड डायरेक्टर बनी, फिर मैंने इंडिया को थोड़ा सा देखा करीबी से, तो मैंने देखा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंडिया में दर्शाया नहीं गया है प्रॉपरली। तो क्राइम जर्नलिज्म के ऊपर लोगों ने 5 मिनट या 10 मिनट का दिखाया है, बट एक प्रॉपर नहीं दिखाया है। तो मैंने क्राइम जर्नलिज्म को जॉनर को लिया, मैं पढ़ा, रिसर्च किया, लोगों से मिली, अलग अलग सोच थी लोगों की, बट क्या चीज़ बांधता है इन लोगों को, क्या सोच बांधती है इन लोगों को, क्या जज्बा बांधता है इन लोगों को। तो उसके ऊपर रिसर्च किया, स्टडी किया, उनकी फैमिली क्या सफ़र करती है, कैसे चीज़ हैं। तो एक काफ़ी सारे सर्वे करने के बाद, रिसर्च करने के बाद खुद जा के देखा। क्या होता है कि कहा सुनी बात में और खुद के देखने वाली बात में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। तो वो मैंने देखा और फिर मैंने जाके जो मेरी मूवी है रेड, वो हॉलीवुड में रिलीज़ होगी और वो एक्चुअली थोड़ी सी अलग सी है। उसमें मैं अगर आपको इंडियन वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो एक 1942 एक्ट है, जो लास्ट नॉन वायलेंस एक्ट जो हुआ था, गांधी जी ने जो किया था बिफोर द इंडिपेंडेंस, उससे रिलेशन में दिखाता है। क्योंकि आपको पता है कि वो लास्ट वायलेंस एक्ट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहा है आज़ादी के लिए, तो उसको क्राइम जर्नलिज्म में यूज़ किया गया। और कैसे 6 जर्नलिस्ट हैं, जिस दिन जेडे मर्डर होता है उसी मिनट पे वो उठते हैं उसके लिए, क्योंकि वो हाईली इंस्पायर्ड होते हैं। ये नहीं कि हमारे और भी क्राइम जर्नलिस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं,
कुछ लोग तो जिंदा जलाए गए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें, हिम्मत दिखाते हैं, धरना देते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं, काफ़ी कुछ पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है कि तो एंड रिजल्ट क्या है, हम लोग करते हैं तो एंड रिजल्ट क्या है। तो इन 6 जन